मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। भाई राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। कल को किसी से गठबंधन करूं मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल। क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? क्या 2024 में चिराग पासवान एनडीए घटक दल में शामिल होकर बिहार की चुनावी लड़ाई लड़ेंगे? क्या चिराग पासवान गठबंधन के साथ साथ बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर उम्मीदवार करते हुए दिखेंगे? इन तमाम सवालों पर चिराग पासवान ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। आपको बताएं कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कल अपने सदस्यों के साथ पटना में एक मीटिंग कर रहे थे। ये मीटिंग आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के था, क्योंकि नवादा में अमित शाह का कार्यक्रम था और नवादा में अमित शाह के कार्यक्रम में अमित शाह ने जो भाषण दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चर्चा हुई है। यानी कि 40 लोकसभा सीटों पर अकेले बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसकी चर्चा अमित शाह ने कर दिया है। जिसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि एनडीए घटक दल में शामिल होने के लिए लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की चर्चाएं खूब चल रही थी कि चिराग पासवान बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा चली जब वो जदयू छोड़ दिए। उसके बाद आरसीपी सिंह की भी चर्चा चली। तो इन तमाम सवालों पर चिराग पासवान ने कल अपनी चुप्पी तोड़ दी है। सुनाते हैं चिराग पासवान चुप्पी तोड़ते हुए क्या कुछ जवाब दे रहे हैं। साथ आने की बात क्या है, तो चाचा की चुनौती से कैसे? भाई राजनीति में मुझे लगता है जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। जन समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है और कोई भी गठबंधन अपने साथ उन्हीं साथ। भाई मैं भी कल को किसी से गठबंधन करूं मैं उसी के साथ करूंगा ना जिनका जन समर्थन होगा, जिनके साथ लोग होंगे। मैं इसको मैं जातियों की मैं बात नहीं करता, पर कल हम लोग मोकामा हम लोग गए थे। हम लोग के आराध्य हैं भैया वीर बाबा चौहरमल। हम लोग पूछते हैं उनको। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे तब तक वो इस कार्यक्रम में जाते रहे और अपना योगदान देते रहे। प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश भेजा उस संदेश में भी उन्होंने मेरे नेता के नाम का जिक्र किया। और वहां पर जब मैं गया, आप लोगों ने तस्वीरों में देखा ही भैया जिस तरीके से जन समर्थन मिला। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो अपने आराध्य के उस कार्यक्रम में जाना तक जरूरी नहीं समझते। और जब पिछली बार गए थे वो गलत है, बट उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसकी भी मैं निंदा करता हूं। तो ऐसे में भैया गठबंधन में चुनौती वही बनता है जिनके पास जन समर्थन है। लोकसभा चुनाव में भी अकेले रणनीति बना रहे हैं। भाई आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार तो रहने की जरूरत होती ही है ना। हैविंग सेड दैट, गठबंधन को लेकर ये आप सबसे छुपा तो है नहीं कि चर्चाएं चल ही रही हैं, पर जब तक चर्चा का एक अंतिम स्वरूप नहीं आता तब तक गठबंधन को लेकर किसी तरीके की कोई भी बात करना उचित नहीं। और ये गठबंधन का स्वरूप फाइनल होते होते तक चुनाव भी समीप होंगे, क्योंकि ये हम लोगों ने अक्सर देखा है कोई भी गठबंधन का फाइनल स्वरूप, बल्कि पिछले विधानसभा के चुनाव में तो आप देखिएगा कि अधिसूचना आ गई थी तब तक गठबंधन ही तय हो रहे थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पर तब तक कोई महागठबंधन में था तो उनकी पीठ पे खंजर भोंका गया तो वो दूसरे में चले गए। तो ये स्वरूप आखिर तक बनते बिगड़ते रहते हैं। बट हाँ, तब तक हम लोग अपनी पूरी मजबूत तैयारी हम लोग रखना चाहते हैं। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि अभी चुनाव आते आते सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बात नहीं बन पा रही है, और अगर बात बन जाएगी तो गठबंधन भी आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथी हम भी रहेंगे। हालांकि चिराग पासवान ने बिहार में 2 जगह हुए उपचुनाव पर बीजेपी के साथ जमकर प्रचार प्रसार भी किया।
गोपालगंज का वो उपचुनाव, उसके साथ ही साथ कुढ़नी का उपचुनाव, इन दो जगहों पर चिराग पासवान ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बहरहाल क्या होता है, आगामी 2024 के चुनाव आते आते तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।